वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना ने दो और लेफ्ट विंगर्स फाइंड आउट किए हैं और उनके लिए पॉसिबली वो थोड़ा सा ट्रांसफर मार्केट में एक्सप्लोर कर सकती है। और हम इसके सिवाय बात करने वाले हैं बार्सिलोना में डेको या फिर हमारी मैनेजमेंट ऐसे कुछ डिसीजंस ले रही है जिससे फैंस बिल्कुल खुश नहीं है। और पर्टिकुलरली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और दोस्तों हम लोग कई सारी अपडेट्स आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना के नए लेफ्ट विंग ऑप्शंस। देखो, आप लोगों ने भी अभी तक न्यूज़ देख ली होगी, एनकुंकू और ब्रायन ज़ारागोसा ऐसे दो प्लेयर्स राइट नाउ रिपोर्ट्स आ रही है जिनके लिए बार्सिलोना ट्राई कर सकती है। बट सबसे पहले जान लेते हैं रैशफोर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है। रैशफोर्ड के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अभी भी भाई हर कोई ऑन बोर्ड नहीं है। जितने भी मतलब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे क्लब के अंदर, सब कोई रैशफोर्ड में अग्री नहीं कर रहे हैं। मे बी ड्यू टू हिज भाई जो भी उसका पास्ट हिस्ट्री रही हो विद द करंट क्लब कोच या फिर उसका वर्क रेट, कुछ भी हो, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर क्वेश्चन दिमाग में है। एट द सेम टाइम भाई सैलरीज जो या फिर जो ट्रांसफर फी मांग रही है मैन यूनाइटेड 48 मिलियन यूरोस, वो भी कहीं ना कहीं आई थिंक बार्सिलोना के आंखों में चुभ रहा है। बिकॉज आप भी देखो भाई, आउट ऑफ फेयर प्लेयर के 48 मिलियन यूरोस कौन देता है भाई? ना तो वो कोई डेम्बले है, डेम्बले चलो ठीक है राइट, क्वारेशखेलिया है, या फिर आप बात करो भाई कोई प्राइम लेफ्ट विंगर है, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी सालों से उसका प्राइम नहीं देखा किसी ने भी। एस्टन विला में थोड़ा सा भाई एक वो जो स्नैपशॉट दिखा है अच्छा खेलने का, बट एट द सेम टाइम भाई एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो है। अगर वो आता भी है और वो नहीं भी परफॉर्म करता है तो वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ही होगा। तो ऐसे में भाई बार्सिलोना जैसे क्लब्स 48 मिलियन शायद से ना निकाल पाए और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डील थोड़ी सी इन कुछ चंद बोर्ड मेंबर्स की आंखों में चुभ रही है। तो अब यहाँ पे बार्सिलोना ने दो और ऑप्शंस फाइंड आउट करे हैं भाई, एनकुंकू और ब्रायन ज़ारागोसा। एनकुंकू से शुरू करते हैं दोस्तों। चेल्सी में अगर अभी देखा जाए तो आउट ऑफ फेवर ज़रूर है, बहुत ज़्यादा चांसेस उनको मिल नहीं रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो भी छोड़ना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं चेल्सी भी थोड़ा पैसा कमाना चाहती है इस डील से। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो अभी जस्ट उन्होंने भाई नोनी को बेचा है समवेयर अराउंड लाइक 58-52 मिलियन राइट। अच्छा खासा उसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाया, 27-27 मिलियन का खरीदा था और उसको उन्होंने सेल किया है ऑलमोस्ट डबल रेट पे। अब यहाँ पे भाई हम सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी वो अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते होंगे। और बार्सिलोना क्या उस जो वो मांग रही है, अभी तक ये इसमें डिस्कशन नहीं हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली भाई, अभी तक इसमें फाइनल बिड ना तो बार्सिलोना की तरफ से गई है ना ही उनकी आस्किंग प्राइस जानी गई है। बट मेरे हिसाब से वही 45-50 मिलियन तो इनके भी मांगे जाएंगे। एनकुंकू कहीं ना कहीं देखो प्लेयर अच्छा है, बट जो करंट चेल्सी है उसमें फिट नहीं बैठता है जिस तरीके की उनकी स्क्वाड है। बट क्या बार्सिलोना का वो सॉल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो भाई, मेरे हिसाब से तो शायद से नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रायन ज़ारागोसा की, जिसको हमने देखा है स्पेन में वो खेला है, ला लीगा में खेला है, हमारे अगेंस्ट खेला है। एक गेम में आई थिंक वो इंजर्ड था, दूसरे गेम में उसने खेला था। और अगर उस गेम की बात करी जाए तो सिंगल हैंडेडली मैं कहूँगा भाई उस गेम में उसने हमको हराया था। ओसासुना के लिए खेलता है, बायर्न में ये प्लेयर है, बट ओसासुना में ये लोन पे आया है। और अगर आपको गेम ध्यान है तो भाई लिटरली इसने एक बहुत किलर पास दिया था बुद्धमीर को, आई बिलीव सो, और बुद्धमीर ने फिनिश किया था। एंड एक खुद से भी इसने बहुत क्रेजी सिंगल, मतलब मेरे हिसाब से तो सोलो रन लेके गया और उसके बाद गोलकीपर को, आई थिंक इनियाकी था उस टाइम पे, इनियाकी को एकदम चकमा दे के बिल्कुल फेकरी करके और क्रेजी गोल मारा था। तो भाई बंदे के अंदर पेस है, सब चीज़ है, स्पेनिश है बंदा। तो हमारी टीम के साथ गावी वावी के साथ इन्होंने खेला भी है। तो मेरे हिसाब से तो, और अगर देखा जाए पैसे वाइज, अगर फाइनेंशियल वाइज अगर देखा जाए तो एक बढ़िया डील मुझे दिखती हुई नज़र आ रही ब्रायन ज़ारागोसा के टर्म्स में। बहुत ज़्यादा देखो, अगर देखा जाए इनका बायर्न का जो टेन्योर है उसको देखा जाए तो फ्लॉप रहा है, कंप्लीटली फ्लॉप रहा है। बट ओसासुना के केस में देखा जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर ये अभी हमारा स्टॉप एंड गो वाला सॉल्यूशन है, आप बस अभी फ़िलहाल के लिए 1-1.5 साल के लिए इनको लेके आइए। इस बीच में आप देखिए कि कोई लेफ्ट विंग में कोई बढ़िया ऑप्शन है कि नहीं आपके पास अवेलेबल मार्केट में। आप देखिए किसी तरीके से भाई कि अगर बारकुला जैसा प्लेयर अवेलेबल हो रहा है, या फिर आप देखो भाई क्वारेशखेलिया जैसा प्लेयर, क्वारेशखेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जैसा कोई प्लेयर, उस पोटेंशियल का प्लेयर कोई अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस चीज़ का वेट करिए। इन द मीन टाइम आप भाई ब्रायन ज़ारागोसा जैसा प्लेयर लेके आइए जिसकी वो नेचुरल पोजीशन है खेलने वाली, फास्ट है, क्रिएटिव है, ड्रिबलिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है, हमने देखा है पर्सनली। तो ये एक मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैंने अपनी स्ट्रीम में भी आई थिंक मैंने इसका जिक्र किया है, या फिर अपनी वीडियोज़ में भी जिक्र किया है। और अगर इसकी आस्किंग प्राइस के बारे में बात करी जाए तो 12 से 15 मिलियन की बायर्न ने इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा नेगोशिएशन अगर हम लोग करते हैं इसमें, तो
12 मिलियन तक आई थिंक ये हो सकती है डील, विच इज़ आई थिंक वेरी चीप। एट द सेम टाइम भाई वेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगने वाला है ब्रायन। तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन मुझे लग रहा है कि आप नया प्लेयर, जब तक आप एक्चुअल लेफ्ट विंगर लेके आते हो तब तक आप एक बैकअप लेफ्ट विंगर से अपना काम चलाइए। देखते हैं दोस्तों इसमें बोर्ड क्या डिसाइड करती है। बट एक चीज़ है जिसमें भाई हम लोगों को, फैंस को बात करनी होगी, वो है करंट जो डिसीजन बोर्ड ले रही है उससे रिलेटेड। अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आती है कि फ्लोरेंटीना से भाई एक बिड आई है फॉर ईमान कॉस्पोव। आप नहीं जानते होंगे तो भाई मैं बता दूं, ये एक बारसा एथलेटिक के प्लेयर हैं। 19 साल का लड़का है, सेंटर बैक खेलता है। भाई मैंने एक पर्सनली अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजन के प्री सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हुए। एट द सेम टाइम बार्सिलोना इनको मे बी आने वाले ये जो सीज़न है 25-26 सीज़न है, इसमें उनको चांस दे सकती है। उनमें से ये एक प्लेयर था विथ आपके जान वर्जिली एंड कहीं ना कहीं जॉफरी टोरेंट्स के साथ। तो दोस्तों इस प्लेयर को बार्सिलोना ने सेल कर दिया है, और एटलीस्ट भाई ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई बार्सिलोना इसको सेल कर रही है फॉर 1 मिलियन यूरोज। मतलब इतनी कंगाली आ चुकी है बार्सिलोना को कि भाई 1 मिलियन यूरो के लिए आप अपने यंगस्टर को, आप फ्यूचर, बेसिकली अपना फ्यूचर को सेल कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ भाई आप इसको लोन पे भेज सकते थे। अगर भाई वो फ्लोरेंटीना बढ़िया ऑप्शन है, वैसे तो मेन लीग में खेलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बढ़िया फिजिकल बंदा है भाई। तो इटली में भाई जैसे आपने देखा है जो सेंटर बैक्स होते हैं या फिर भाई जो ओवरऑल प्लेयर्स ही होते हैं उनकी भाई बेल्ट अच्छी होती है, तो उसको वो अपनी ऑल्दो उसका भाई फ्रेम तो बड़ा हो चुका है बट वो फिजिकलिटी अच्छे से वहाँ जाके सीखेगा, गेम को इवॉल्व करेगा वहाँ जाके। उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। बट जो डिसीजन यहाँ पे बार्सिलोना बोर्ड ने लिया है उसको सेल करने का, वो भी जस्ट फॉर 1 मिलियन यूरोज। भाई अगर आप देखें भाई निको पास को बार्सिलोना मतलब रियल मैड्रिड भाई कितने पैसे में बेच रही है, आप देख रहे हो भाई कैसे कैसे प्लेयर्स भाई किस किस रेट पे जा रहे हैं, और बार्सिलोना यहाँ पे बिल्कुल ही लिटरली भाई ऐसे डिसीजंस ले रही है। अगर भाई आप बाकी चीज़ें चलो आप बेच रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं बाय आउट क्लॉज तो लगाओ कि आप वापस से खरीदना चाह रहे हो 5 मिलियन में, 8 मिलियन में, 10 मिलियन में। तो नहीं, वो नहीं डाला है लिटरली भाई, वो चीज़ नहीं डाली है, इंक्लूड नहीं किया है। ऑन द अदर एंड सेल ऑन क्लॉज जरूर डाल दिया है कि हाँ अगर बाई चांस आप सेल करते हो, आपका यहाँ पे भाई बंदा ग्रो अच्छा कर जाता है 2 साल बढ़िया खेल के, और आज ये प्लेयर भाई 1 मिलियन की वैल्यू रखता है, कल को ये 30 मिलियन को जाता है, तो हमें 50% हमको दे देना। दैट मीन्स अगर आप सेल भी खरीदने भी जाओगे तो 15 मिलियन में आपको पड़ जाएगा। तो भाई ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही। यही सेम चीज़ उन्होंने पाब्लो टोरे के केस में करी है। अब वहाँ पे रिलीज क्लॉज पाब्लो टोरे का हो गया है 28 मिलियन यूरोस। कल को भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया करता है पाब्लो टोरे, तो बार्सिलोना को वही प्लेयर 14 मिलियन का पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ हमको हमारे को फेवर मिल जाता अगर हमने वहाँ पे बाय आउट क्लॉज डाल दिया होता। तो दोस्तों इस तरीके से ये बोर्ड बड़ी मिस्टेक्स करी जा रही है। अगर आप देखो दोस्तों यहाँ पे बारसा एथलेटिक का जो हमने बताया था कि रेलीगेट होकर 4th डिवीजन में चली गई, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बार्सिलोना पे पड़ने वाला है। जितना भी पाइपलाइन में अच्छा टैलेंट है ना दोस्तों, या तो वो किसी टीम में चले जाएगा, कोई और टीम उसको पोच करके लेके चली जाएगी, चाहे वो लीग 2 की टीम हो या फिर भाई किसी अदर लीग की टीम हो, या फिर वो भाई हमको, या तो हमें मजबूरी में उनको लोन पे भेजना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बार्सिलोना के लिए हो चुकी है, और आई थिंक दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बहुत सारी साइनिंग्स हो रही हैं। अभी रूनी बारदागी की उसके भाई की साइनिंग हुई है, एक और प्लेयर की जो क्रॉशन बंदा है उसकी साइनिंग हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये धीरे धीरे इनको इंटीग्रेट करेंगे बारसा एथलेटिक में, थोड़ा जो बारसा जुवेनाइल में प्लेयर्स हैं उनको भी पुश करेंगे बारसा एथलेटिक में, सो दैट ये जल्दी से जल्दी यहाँ से भाई 4th डिवीजन से 3rd डिवीजन में पहुंचे टीम। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज़ कवर करते हैं। कल हमने देखा बार्सिलोना के प्लेयर्स वापस से क्लब में आते हुए देखा, मेडिकल उनका हुआ कल, सारे के सारे टेस्ट हुए। इवन लाइक मतलब रूनी बारदागी जैसे प्लेयर और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जैसे कि भाई इयान वर्जिली और जॉफरी टोरेंट और कई सारे और टोनी फर्नांडेज, ये सारे प्लेयर्स हमको देखने को मिले कल सेंटर में, बारसा सेंटर में। वहाँ पे इनके टेस्ट हुए और जो फिजिकल और हेल्थ चेकअप इनका हुआ है, सारे के सारे प्लेयर्स उसको फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर दिए, और भाई देख के अच्छा लगा। और अगर आप पूछोगे कि भाई शेड्यूल क्या है, आगे की जो ट्रेनिंग होने वाली है, तो आज से भाई कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। स्पेन टाइम में भाई 6 बजे शाम को शुरू हो जाएगी, और ऑल्टरनेट डेज में भाई ड्यूल ट्रेनिंग होगी। मतलब आज जैसे कि इवनिंग की ट्रेनिंग होगी तो कल मॉर्निंग और इवनिंग की ट्रेनिंग होगी, देन फिर अगेन परसों वही इवनिंग वाली ट्रेनिंग होगी, एंड देन ऑब्वियसली तो ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी 1 वीक तक। उसके बाद आगे का चार्ट आएगा, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, इनको ट्रेन करते हुए देख सकते हैं भाई बारसा 1 पे 15-20 मिनट आई थिंक अवेलेबल ये स्ट्रीम करने वाले हैं उस चीज़ को, और उसके बाद शायद से नहीं करेंगे। बट अगर आपको इंटरेस्ट है
तो बार्सिलोना को ट्रेनिंग करते हुए बार्सा 1 पे जाके देखिए। वहीं अगर हम अपने राइवल की बात करें रियल मैड्रिड की, अब भाई हमें इन सब चीज़ों पे भी डिस्कशन करना होगा। अब वो टाइम आ चुका है जब हमें भाई दूसरी तरफ भी नज़र उठा के देखनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा है। तो हमारे राइवल ने, रियल मैड्रिड ने आज मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी साइनिंग एल्वारो कारेरास करके, जो भी लेफ्ट विंगर ले रहे हो, लेफ्ट बैक ले रहे हैं, उसको वो साइन कर लेंगे। और उसके साथ साथ कुनाटे के साथ भी कहीं ना कहीं लिंकअप्स आए जा रहे हैं। कई जगह पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल उसको फ्री मिलेंगे, बिकॉज वो अगले साल कहीं ना कहीं फ्री एजेंट बन जाएगा। कहीं पे ये रिपोर्ट आ रहा है कि बार्सा और रियल मैड्रिड 20 मिलियन से 25 मिलियन तक की एक बिड शायद से लिवरपूल को प्रेजेंट करने वाली है। लिवरपूल भी ये मौका देख रही है, उनको भी पता चल चुका है कि भाई प्लेयर छोड़ के जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है, और जिस वेजेस को जो डिमांड कर रहा है उसको लिवरपूल देने को तैयार नहीं है। तो उनको भी समझ में आ चुका है कि भाई हमको इस प्लेयर को बेचना चाहिए। तो वो अब शायद से सारे ऑफर सुनने के लिए तैयार हैं, चाहे वो PSG से आए, चाहे वो रियल मैड्रिड से आए। तो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं यहाँ पे भाई, अगर लिवरपूल रियल मैड्रिड यहाँ पे अगर जाती है, जो कि मैं चाहता हूँ, पर्सनली चाहता हूँ कि भाई वो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, फ्यूचर को नहीं। इन कोनाटे के साथ एक तो वो जिस तरीके का प्लेयर समझा जाता है उतना अच्छा वो है नहीं, एट द सेम टाइम वो डेफिनेटली उनकी करंट प्रॉब्लम, यानी कि जो सेंटर बैक की जो प्रॉब्लम है उनकी, असेंसियो, रोडिगर, भाई मिलिटाओ, ये सब जो हैं वो अब नहीं खेलने लायक हैं रियल मैड्रिड लेवल की टीम के गेम्स, उसको तो वो सॉल्व कर देगा। बट वो फ्यूचर जो है रियल मैड्रिड जिस पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ को नहीं सॉल्व कर पाएगा। वो 2-3 साल के लिए एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन ज़रूर है, और ऐसे में दोबारा से उनको एक साइनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आ जाए, सही है, और बाद में भी थोड़ा खर्चा रियल मैड्रिड का हो जाए, सो दैट थोड़ा उनका भी बुक्स भाई थोड़ी ऊपर नीचे हो। आपको भी ऑलरेडी पता है। तो दोस्तों ये तो रही बार्सिलोना से रिलेटेड और राइवल से रिलेटेड अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।